जय हिंद साथियों। देखिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पर दिख रहे होंगे और ये सभी के सभी क्वेश्चन हम ब्लैक बुक से उठाए हैं और इसीलिए ब्लैक बुक का निचोड़ नाम दिए हैं इस सेशन का। और जो है थंबनेल में भी आप देख सकते हैं। तो यदि आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश का वेटेज हो या जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है तो आप वोकैब सेक्शन के लिए ब्लैक बुक कर लीजिए। इससे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए दूसरे को बुक पर या कोई भी नोट्स पर। ठीक, बहुत ही बढ़िया बुक है। देखिए, आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन आपको बताएंगे किस तरीके से याद करना है, क्या है नहीं है। आपको हमेशा ये बात बताते हैं कि कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि आप बिना रटे उसको आप समझ नहीं पाइएगा, और या कुछ ऐसा क्वेश्चन भी होता है जिसको बार बार देखने से याद हो जाएगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें उसके मीनिंग्स के सेंस से आप बता दीजिएगा इसका आंसर ये होगा। बस मैं ये तीनों तरीका इस इडियम्स फ्रेजेस में समाहित है, मतलब इन्वॉल्व है, तो मैं बताऊंगा। ठीक, और एक बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन ये नहीं बोलता है मेरे दोस्त कि मैं ये एसएससी के लिए बना हूँ या मैं बैंकिंग के लिए बना हूँ या मैं रेलवे के लिए बना हूँ। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये क्वेश्चन मान लीजिए सीजीएल पूछा है तो क्या एमडीएस गारंटी नहीं पूछेगा, या सीपीओ या जीडी नहीं पूछेगा? पूछ सकता है मेरे भाई, वो पूछता है। ठीक, तो ये ध्यान से हटा दीजिएगा कि क्वेश्चन स्पेशल बना। और असल में ये क्या है ना, बुक ब्लैक बुक ये प्रीवियस ईयर पेपर है। जितना भी एग्जाम अभी बताए ना इंग्लिश से रिलेटेड, वो सभी के सभी क्वेश्चन इसमें डाला होगा। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, बोल रहा है ए बैड हेयर डे। ए बैड हेयर डे का मतलब क्या होता है? मनहूस दिन। मनहूस दिन का मतलब खराब दिन समझिए एक तरह से। देखिए, कुछ छात्र क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को रटना स्टार्ट कर देंगे। मेरे भाई मैं बोला ना अभी, कुछ क्वेश्चन रटने का भी पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन समझना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन देख कर भी याद हो जाएगा। अब देखिए, ए बैड हेयर डे आपके मन में यदि ये आएगा आपके सामने सेंटेंस और चार ऑप्शन आपके सामने रहेगा तो क्या करिएगा, इसका मीनिंग सीधे बैड हेयर डे आ रहा है, मतलब बैड मतलब ये निगेटिव सेंस दे रहा है मेरे दोस्त। इस फ्रेजेस जो है ना निगेटिव सेंस दे रहा, तो इसका आंसर भी निगेटिव ही होगा। तो आपको उस ऑप्शन में दिए गए चार ऑप्शन में देखना है कौन सा निगेटिव सेंस दे रहा, तो उसको आपको टिक करना। अब हो सकता है दो से तीन दे दे, हो सकता है निगेटिव, तो वहां पर आपको है ना थोड़ा सा और डीपली में सोचना पड़ेगा। एक बैड हेयर डे, डे मतलब पूरे बैड खराब दिन होगा, ये छोड़ दीजिए। हेयर मतलब क्या होता है, नहीं होता। अब बैड हेयर बैड डे मान रखिए क्या होता है, खराब दिन होता है। तो मनहूस दिन, बस इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं, इस सेंस से ही पता लग जाता है, इसके सेंटेंस से। अब देखिए दूसरा क्या है, ये बैड पैच है। बैड पैच है ना, पैच का मतलब छोड़ जाइए, थोड़े दिन के लिए क्या होता है मत याद रखिए। लेकिन बैड तो निगेटिव सेंस है ना, निगेटिव वर्ड है, निगेटिव सेंस दे रहा हूं तो इसका मतलब भी निगेटिव ही होगा। देखिए, कठिनाई का दौर है ना, ये भी निगेटिव दे रहा है ना मीनिंग, तो यहाँ पर कठिनाई का दौर आप इसको इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए तीसरा है ए बेड ऑफ रोजेज। ए बेड ऑफ रोजेज यहाँ पर क्या है ना, ये भी देखिए बस वही सेंस के अनुसार आप याद कर लीजिए। ए बेड मतलब क्या है, बिछावन है, ऑफ रोजेज मतलब गुलाबों का। गुलाबों का बिछावन मतलब क्या है, एक बहुत ही बड़ी अच्छी बात है ना, बहुत ही सुखदायक मतलब स्थिति, मतलब वो बोल सकते हैं आप। तो वहां पर इसका मीनिंग दे रहा आरामदायक स्थिति, नहीं बोलता है कि एक बेड ऑफ रोजेज में जी रहा हूँ या फिर मैं इस स्थिति में जी रहा हूँ। एक बेड ऑफ रोजेज तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होता है मेरे भाई, जो जो ए बेड ऑफ रोजेज की स्थिति में जीता है, मतलब आरामदायक स्थिति में। ये तो सेंटेंस से ही पता लग रहा है ना। अब देखिए, ये पॉजिटिव ये भी मीनिंग दे रहा है ना, तो पॉजिटिव मतलब इसका आया। रोजेज क्या है, फूल क्या, गुलाब का पॉजिटिव ही चीज है, बढ़िया चीज है ना। और बेड क्या, बिछावन। तो इस तरीके से आप याद रखें। अब देखिए बी हाइव। बी हाइव मतलब क्या होता है, बी मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। हाइव मतलब क्या, उसका छत्ता होता है। तो ये बी हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता क्या होता है, जहां मधुमक्खी का छत्ता रहता है वहां पर आप देखते होंगे क्या होता है, मधुमक्खी हमेशा भनभनाते रहता है, मतलब वहां स्थिति क्या रहता है, हैज़ार्ड रहता है, मतलब अस्त व्यस्त रहता है। तो वही दिया है कि व्यस्त जगह, वहां पर क्या होता है, व्यस्त ही जगह तो रहता है, हमेशा मधुमक्खी भनभनाते रहती है। तो बी हाइव आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए एक बिग ड्रॉ। एक बिग ड्रॉ, ड्रॉ मतलब क्या होता है, ड्रॉ मतलब असल में होता है, एक होता है कि ड्रॉ हो जाना में, तो एक बिग ड्रॉ मतलब बहुत बड़ा आकर्षण होता है, बिग ड्रॉ। तो यहाँ पर इस तरीके से याद रख सकते हैं एक बिग ड्रॉ। यदि देखिए नहीं याद हो रहा तो इडियम स्प्रेड कोई बात नहीं, रट लीजिए। मैंने भी स्टार्टिंग में किया, जब
आप धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करिएगा ना तो अपने आप चीज़ें आपके माइंड में चली जाएगी कि ये चीज़ पॉजिटिव दे रहा है, ये चीज़ नेगेटिव दे रहा है, ठीक। लेकिन जब याद कर लीजिएगा तो ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कैसे ध्यान रखना है। ये बिग ड्रॉ मतलब आकर्षण, बहुत बड़ा आकर्षण होता है, ठीक। अब देखिए एक आता है ए बर्ड्स व्यू, ए बर्ड्स आई व्यू है, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हालांकि इंपॉर्टेंट तो सब है। ए बर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब होता है सरसरी निगाह से देखना, ठीक। अब कैसे इसको याद रखें, एक सरसरी निगाह से देखना। जैसे एक बर्ड्स है, आप अपने आपके जो छत है उस पर रिज्यूम करिए। आपके छत के ऊपर या ऊपर में जब आसमान में चिड़िया या फिर जो कोई पक्षी उड़ती है तो क्या होता है कि एक जगह ही उड़ते रहती है, वो उड़ती चली जाती है ना, कभी इसके छत पे कभी इसके छत पे। तो क्या होता है वो हर एक चीज को देख लेती है। मान ली किसके छत पर दाना है, किसके छत पर नहीं है, तो वो क्या होता है देख लेता है एक ही ग्लांस में, मतलब बोलता है कर्सरी निगाह से, सरसरी निगाह से देखना। तो वही एक बर्ड्स आई व्यू, मतलब वो देख लेता है एकदम ऊपर ही। तो इसीलिए सरसरी निगाह से देखना, इसको याद रख सकते हैं आप, ए बर्ड्स आई व्यू। बस चलते चलते वो देख लेता है क्या है नहीं। अब देखिए रुक कर तो कहीं देखता नहीं, बस। अब देखिए ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। डिसगाइज मतलब क्या होता है ना, ये छद्म भेष होता है, या मतलब भेष बदलना होता है, ठीक। इसको आप बोल सकते हैं भेष बदलना। तो यहाँ ब्लेसिंग इन डिसगाइज मतलब पॉजिटिव में, निगेटिव में पॉजिटिव बोल रहा है, तो यानी दुख के भेष में सुख, है ना। देखिए निगेटिव, हाँ निगेटिव में पॉजिटिव है ना, निगेटिव दुख के भेष में सुख है ना, निगेटिव में पॉजिटिव सोच रहा है ना। तो ये ब्लेसिंग क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, और ये क्या है, निगेटिव वर्ड है ना। तो मतलब कि पॉजिटिव में निगेटिव, तो ये आप इसको रख सकते हैं दुख के भेष में सुख लिया। अब एक मिनट, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक और क्वेश्चन है, ए ब्लू आई बॉय। ए ब्लू आई बॉय, ब्लू आई देखिए बहुत बड़ी चीज है। ब्लू आई मतलब किसी का आंख नॉर्मली क्या होता है ना, बहुत सारे जितने भी आदमी हैं सभी का आंख नॉर्मल होता है ना, बस जो भी होता है आंख काला होता है। लेकिन ब्लू आई या फिर एक और होता है ग्रे आई टाइप का, वो सब रेयर केस में होता है, रेयर केस में। तो उसको आप इस तरीके से ध्यान रखिए कि ब्लू आई हुआ है मतलब वो है बहुत ही प्यारा होगा, मतलब आंखों का तारा वही बहुत प्यारा। एक चीज और देखिए, इस बार पूछा है एक लड़का है, मैं मुझे बताया कि एक ऑप्शन आया था इस बार एग्जाम में, कोई एग्जाम दे रहा था कि एप्पल ऑफ आई। एप्पल ऑफ आई का मतलब भी होता है मेरे भाई आंखों का तारा होना, ये बहुत प्यारा हो। मतलब एक होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मैं लिख देता हूँ देखिए, एक होता है मैं बताऊंगा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। देखिए ये सब है ना मेरे भाई, ये सब जो है ये झगड़े का कारण होता है, झगड़े का जड़ या झगड़े का कारण, झगड़े का कारण। ये सब क्या है, ये सब याद करने का जरूरत थोड़ा। डिस्कॉर्ड मतलब क्या, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब डिस्कॉर्ड का जो विवाद का एप्पल, मान लीजिए एक एप्पल है उसमें विवाद है, तो क्या है वो झगड़े का कारण है। 10 आदमी मान लिया बोल रहा हम खाएंगे, डिस्कॉर्ड ही हो रहा है एप्पल, तो वो नेगेटिव सेंस ही दे रहा, तो आप झगड़े का कारण, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर याद रख सकते हैं कि ब्लू आई बॉय मतलब होता है आंखों का तारा, मतलब बहुत ही प्यारा, एडोरेबल। एक और होता है एप्पल ऑफ आई, ये भी याद रख लेना मेरे भाई, बहुत ही ये भी पूछता है, कंफ्यूज लड़का कर जाता है कि एप्पल ऑफ आई मतलब ये तो नेगेटिव सेंस, लेकिन नहीं, एप्पल ऑफ आई मतलब आंखों का तारा होना बहुत प्यारा, ठीक। फिर नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन आएगा, उसको भी हम बताएंगे, ठीक। देखिए सेकंड स्लाइड आपके सामने है, और इसमें से भी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको कंप्लीट कर देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब यहाँ पर देखिए इसको आप निकालिएगा मीनिंग से, तो यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आता। बोल्ट मतलब बोल्ट, ब्लू मतलब क्या होता है, नीला होता है, लेकिन इसका मतलब हो जाता है आकस्मिक घटना, मतलब जो अचानक घटनाएं घट जाती है उसको हम ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू के नाम से जानते हैं। तो मुझे लगता है इसको आप याद ही कर लीजिए, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है आकस्मिक घटना। अब नेक्स्ट है ए बोन ऑफ कंटेंशन। अब देखिए इसको हम याद नहीं करेंगे। कंटेंशन का मतलब क्या होता है, विवाद होता है, झगड़ा होता है, डिस्कॉर्ड होता है। ए बोन ऑफ कंटेंशन, बस यहाँ पर ये फिक्स है कि मीनिंग जो देगा वो नेगेटिव मीनिंग नहीं देगा, ठीक। तो यहाँ एक हड्डी है ऑफ कंटेंशन, मतलब झगड़े का जो विवाद का जो हड्डी है, मतलब क्या है, झगड़े का जड़ है। उसी तरीके से ये जो है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड के बराबर ही, उसी के जैसा है। देखिए डिस्कॉर्ड है ना,
क्या है, डिस्कॉर्ड मतलब विवाद किसका, एप्पल के लिए। तो झगड़े का कारण वो भी था, ये भी है झगड़े का जड़, ए बोन ऑफ कंटेंशन। अब ये है नेक्स्ट है ए बुल इन ए चाइना शॉप। मेरे भाई बहुत पूछा जाता है, ए बुल इन ए चाइना शॉप। एक चाइना शॉप मतलब चाइना के दुकान में जो है एक बुल आ गया, उसका मतलब क्या होगा। इसको याद कर लीजिए कि अनाड़ी व्यक्ति होता है, क्लमसी व्यक्ति होता है, बेढंग व्यक्ति या भद्दा व्यक्ति, ये भी बोल सकते हैं आप, लिख लीजिए बेढंग व्यक्ति या भद्दा व्यक्ति भी बोल सकते हैं, भद्दा व्यक्ति। ठीक ठीक, बहुत ही कम पूछता, बहुत ही पूछता है। ए बुल इन ए चाइना शॉप मतलब अनाड़ी व्यक्ति। अब इस तरीके से याद कर सकते हैं, कोई चाइना शॉप है, चाइना का दुकान है, उसमें एक सांप चला गया, क्या मतलब क्या हुआ, सांप को कुछ पता आता नहीं है, चला गया मतलब अनाड़ी की तरह गया, तो अनाड़ी व्यक्ति इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है ए बर्निंग क्वेश्चन। ए बर्निंग क्वेश्चन एक जलता हुआ प्रश्न, मतलब क्या है, एग्जाम चलता है, देखिए सीजीएल का एक महीना कंटिन्यू चलता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है लगातार पूछते रहता है, जिससे करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहा लगातार, तो कोई एग्जाम देकर जब आता है स्टूडेंट्स आपके साथी तो बोलता है कि वो भाई ये बर्निंग क्वेश्चन इस तरीके का याद कर कर चले जाओ, एक बार देख लो। एक बर्निंग क्वेश्चन मतलब जलता हुआ प्रश्न, मतलब लहलहाता हुआ प्रश्न, मतलब वो पूछ रहा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसको हम ए बर्निंग क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट को है ए केक वॉक। ए केक वॉक या फिर ए पीस ऑफ केक या फिर ए चाइल्ड्स प्ले, इन तीनों का मतलब सेम होता है, जिसका मतलब होता है बच्चों का खेल या आसान काम होता है। एक केक वॉक, केक वॉक मतलब ये ध्यान रखिएगा, ये पीस ऑफ केक और या फिर ये चाइल्ड्स प्ले बच्चों का खेल, ये तो सिंपल ही दिख रहा है, याद होने वाला। अब नेक्स्ट है एक कैन ऑफ वर्म्स। अब देखिए वर्म्स मतलब क्या होता है, कीड़ा होता है मेरे भाई, इसका मतलब क्या होता है, कीड़ा होता है। कैन मतलब क्या होता है, डिब्बा होता है, तो एक कीड़े का डिब्बा क्या है, वहां पर एक डिब्बा में बहुत सारा कीड़ा रहेगा, तो क्या होगा, वो चीजें जटिल होगी, उसके अंदर जो भी चीजें होंगी, तो क्या है, जटिल परिस्थिति है। ठीक, इसका मतलब एक कैन ऑफ वर्म मतलब जटिल परिस्थिति। अब नेक्स्ट है और ये लास्ट है, एक कैरोट एंड स्टिक अप्रोच। कैरोट मतलब क्या होता है, गाजर होता है ना, और ये क्या होता है, स्टिक मतलब छड़ी होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, कैरोट एंड स्टिक से एक क्लू रखिएगा, साम दाम दंड भेद। अब इसका मतलब बहुत सारे छात्रों को नहीं पता होगा साम दाम दंड भेद क्या होता है। मेरे भाई देखिए, जैसे आप क्या है ना, आप कोई चीज काम करते हैं, तो यदि आप अच्छा काम करते हैं तो आपको उस चीज के लिए अप्रिशिएट किया जाएगा, और यदि काम गलती हो गया, बुरा कर दिए, तो उसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिलता। तो वही है एक कैरोट एंड स्टिक, मतलब बढ़िया काम करते तो आपको गाजर मिलेगा, और खराब काम करते तो आपको छड़ी मिलेगा। ठीक, और लगभग सबका एक ही जैसा साइज, छड़ी, शेप सब वही है। तो आपको अच्छे, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन एवं बुरे काम के लिए दंड। ठीक, तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन आज हम याद कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, जो तरीका बता रहे हैं। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बोला था कि देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है ना जिसको आप बिना रटे काम नहीं चलेगा, और कुछ ऐसा क्वेश्चन बस मीनिंग को देख कर ही, उसके वर्ड को देख कर ही पता कर लीजिए। कम से कम आपको तो ये पता चल रहा है कि कंटेंशन बता रहे हैं भाई साहब, तो कुछ याद हो रहा है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस सेट हो रहा। चाइना शॉप, एक व्यक्ति चला गया चाइना शॉप, सॉरी एक बुल चला गया है चाइना शॉप में, चाइना की दुकान में, मतलब उसको कुछ अता पता नहीं था, बेढंग था, एकदम भद्दा था, अनाड़ी था। अब बर्निंग क्वेश्चन है, मतलब जलता हुआ प्रश्न लहलहाता हुआ, मतलब जो बार बार अराइज किया जाता है, मतलब क्वेश्चन पूछता है, उसको महत्वपूर्ण प्रश्न बर्निंग क्वेश्चन के नाम से जाना। उसी तरीके से एक केक वाक, केक मतलब क्या, बहुत आसान चीज होता है। पीस ऑफ केक वही हुआ, एक चाइल्ड्स प्ले बच्चों का खेल, तो आसान काम। एक कैन ऑफ वर्ड्स इसको भी बता दिए, और एक कैरोट एंड स्टिक इसको भी बता दिए। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा मेरे भाई। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम देने वाले जो भी चीज का, चाहे एसएससी का हो या फिर बैंकिंग का हो। ठीक, तो कैसा लगा ये क्लास इडियम्स एंड फ्रेजेज का, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और कोई कमी है तो आप बताइएगा, मैं उस कमी को नेक्स्ट क्लास में पूरा कोशिश करूंगा कि दूर कर दे। और क्योंकि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, ये मुझे कुछ पता नहीं, मैं कुछ भी बताऊंगा मुझे लगेगा मैं बढ़िया बता रहा हूँ, लेकिन कैसा है ये रियल में, ये तो आप
बताइएगा ना, हमको फीडबैक दीजिएगा कि अच्छा है, खराब है, ये चीज़ सुधार की जरूरत है, वो बताइए। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा साथियों, और समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।